बात करेंगे आज इस वीडियो में कि कैसे हम एक बेटर इंस्टीट्यूट को चूज करेंगे या ज्वाइन करेंगे। कब? जब आप 3-4 जगह सेलेक्टेड हों, ठीक है? तो उसके बारे में आज बात करेंगे पूरे डिटेल में। क्या-क्या प्रायोरिटी आप देख सकते हैं उसमें, कौन कौन-कौन सी चीज़ें होनी चाहिए कि इस इंस्टीट्यूट को आपको ज्वाइन करना चाहिए एज़ अ नर्सिंग ऑफिसर। क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि केजीएमयू सही है, कि पीजीआई सही है, कि मेडिकल कॉलेज सही रहेगा, क्या कुछ है, वो पूरा इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, या गुड इवनिंग, जो भी आपका टाइमिंग हो उसके लिए, और राम राम। तो मेरा नाम है रुद्र सिंह, मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ एस जी पी जी आई लखनऊ में। और मैं आज इस वीडियो में जो आपकी प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करेंगे। ऐसे कमेंट आते हैं, अभी रिसेंट में सबसे ज़्यादा कमेंट ये आ रहे हैं कि मैं केजीएम ज्वाइन करूं या पीजीआई ज्वाइन करूं या मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करूं या एसएफआई ज्वाइन करूं, क्योंकि ये चारों इंस्टीट्यूट अभी ज्वाइनिंग करा रहे हैं कि पीजीआई की 3rd लिस्ट ज्वाइन हो रही है, इन लोगों की केजीएम की 2nd लिस्ट, एसएफआई की भी है, ठीक है, और मेडिकल कॉलेज का भी ज्वाइनिंग चल ही रहा है। बहुत लोग नॉर्सिक में सेलेक्टेड हैं तो वो लोग ट्रांसफ़र लेकर सोचते हैं कहाँ हैं, जैसे गोरखपुर, रायबरेली, पटना एम्स, ठीक है। तो ये पूरा जो कन्फ्यूजन है वो आप पे डिपेंड करेगा। मैं एक पॉइंट बताऊंगा कि इसके अकॉर्डिंग ही आपको ये मेडिकल कॉलेज या एज ए नर्सिंग ऑफिसर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए। पहला प्रायोरिटी ये होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, चाहे मैं अपने साथ वालों को देखता हूँ, कि जॉब से पहले ऐसा लगता है कि कहीं जॉब मिल जाएगी, आप जॉब कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक समय के बाद आपको लगता है कि नहीं, जॉब घर के नज़दीक होना है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपके पास ये होनी चाहिए कि जो इंस्टीट्यूट आपके घर के नज़दीक हो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दें, ठीक है। सेकेंड प्रायोरिटी वो सेंट्रल है कि स्टेट है। अगर सेंट्रल है, ठीक है, तो सेंट्रल को इंस्टीट्यूट को ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए आपको, ठीक है। अभी कुछ कन्फ्यूजन है ऐसे पीजीआई और केजीएमयू के बारे में। केजीएमयू प्योर स्टेट है, और जो आपका पीजीआई है वो है ऑटोनोमस स्टेट, ये भी स्टेट है। और जितने एम्स हैं वो ऑटोनोमस सेंट्रल हैं, वो भी फुल्ली सेंट्रल नहीं है, वो भी ऑटोनोमस है। जैसे दिल्ली आरएमएल है, ये सब फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट है। दूसरा चीज़, जैसा कि मैंने बता दिया, आपको पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि घर के पास होना चाहिए। दूसरा स्टेट है या सेंट्रल है। सेंट्रल के फ़ायदे होते हैं कि कोई भी सैलरी में या कोई भी इंप्लीमेंट होता है तो वहाँ पर डायरेक्ट लग जाते हैं, ठीक है। और स्टेट में क्या होता है, वो फिर स्टेट में आएगा, वहाँ से लगेगा, टाइम लगते हैं चीज़ों में, कोई भी इंक्रीमेंट हो चाहे कोई भी चीज़ हो, तो इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको। फिर आप देखेंगे कि तीसरे पॉइंट पर आप सैलरी ले लेंगे। सैलरी में आप देखेंगे कि एज यूजुअल सेंट्रल की ज़्यादा ही होती है, स्टेट की कम होती है, ठीक है। लेकिन आपके घर के नज़दीक है तो आप हमेशा घर के नज़दीक, मेरा परसेप्शन ऐसा है कि वहीं लें, क्योंकि आप ज़्यादा दूर रहते हैं तो आपको आने जाने का खर्चा, छुट्टी नहीं मिलेगी टाइम से, मतलब ये सब दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ेगी। तो आपको तीसरे पर सैलरी सैलरी जिसकी ज़्यादा हो उसको ज्वाइन करिए, लेकिन ये थर्ड थर्ड प्रायोरिटी है। उसके बाद आप ले सकते हैं विद प्रमोशन। आप देख सकते हैं कि बहुत से इंस्टीट्यूट हैं, जो नए इंस्टीट्यूट हैं उनमें प्रमोशन आपके जल्दी होंगे, और जो पुराने इंस्टीट्यूट हैं उसमें प्रमोशन थोड़ा लेट होगा, लेट या बहुत लेट होगा। तो इसको भी आप ध्यान लेकर ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी 4 पॉइंट बताया, पहला कि आपके घर के नज़दीक होना चाहिए, दूसरा आपके वो सेंट्रल है कि स्टेट है, तीसरा आपकी सैलरी कितनी है, चौथा प्रमोशन, फिर पाँचवा ये देखना होता है कि कैसा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इंस्टीट्यूट अच्छा है, रेपुटेशन कैसा है, ये भी देखना होता है। ये चौथे पाँचवें पर आती हैं, ठीक है। उसमें और सब चीज़ें हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट में कि आपको इन सर्विस, जैसा कि सेंट्रल में इसलिए बोल रहे थे, सेंट्रल में होता है इन सर्विस एजुकेशन का चांस ज़्यादा होते हैं, और द स्टेट में और इसमें थोड़ा कम होते हैं, उसमें आराम से आपको मिल जाए। 5 पॉइंट आपको बताया, तो उसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ अच्छे से। देखिए, मैंने क्या बताया आपको कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपको घर के नज़दीक होना चाहिए। तो देखिए, इसका एक रीज़न ये है, मैंने यहाँ पर देखा भी है, मैं खुद फ़ील करता हूँ, मैं लखनऊ दूर है तो मैं भी ये फ़ील करता हूँ कि यहाँ रहने का मतलब कि आपको फिर यहाँ सेटल होना होगा, तो आपको अपना घर और सब चीज़ लेना पड़ेगा। तो अगर आप घर के नज़दीक रहते हैं तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होती। घर के नज़दीक रहेंगे तो घर से आ जा सकते हैं। अगर आप दूर हैं तो फिर आपको एक घर और अपार्टमेंट लेना पड़ेगा। एक बर्डन आपको ये हो जाएगा कि आपका जो इनकम होगा उसका अच्छा खासा अमाउंट घर लेने में चला जाएगा। दूसरा आप बात कर रहे थे स्टेट या सेंट्रल। स्टेट या सेंट्रल में ये होता है कि सेंट्रल की सैलरी ज़्यादा होती है और जो हेल्थ स्कीम होती हैं सेंट्रल में वो अच्छी होती हैं रेदर देन स्टेट,
ठीक है? तो और दूसरा ये चीज़ है कि कोई भी इम्प्लीमेंट, कोई भी इंक्रीमेंट और जो भी है, अगर लगेगा तो आप डायरेक्ट पा जाएँगे, जल्दी हो जाएगा, जबकि स्टेट में बहुत लेट लगते हैं। थर्ड मैंने बताया था आपको सैलरी। सैलरी तीसरे पॉइंट भी इसलिए बताया क्योंकि इन तीनों के बाद ही, ये दोनों के बाद ही सैलरी देखें। अगर आप सैलरी देखकर इंस्टीट्यूट को बहुत दूर है, तो कोई मतलब नहीं है, आपके आने-जाने में ही खर्चे ज़्यादा हो जाएँगे, फिर वहाँ रहना, रेंट ये सब ज़्यादा हो जाएँगे, ठीक है? तो कोई मतलब नहीं होता है। जैसे कि आप मान लो किसी मेडिकल कॉलेज में हो, जो अभी 14-15 मेडिकल कॉलेज हैं आपसे घर से 30 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूर हैं और आप केजीएमयू या पीजीआई जॉइन कर रहे हो, कोई मतलब नहीं होगा। आप 70 के आस-पास वहाँ पे ग्रॉस मिलेगी आपके 60 या 65 या 65-62 आप बचा लोगे। जबकि यहाँ पे आपका रेंट है, ठीक है? आप खाना-पीना सब चीज़ बहुत दिक्कत होती है खाने में, खाने का प्रॉब्लम होता है, ठीक है? तो ये सब दिक्कतें आपको नहीं झेलनी पड़ेगी अगर आप अपने घर के पास होंगे। तो यहाँ पे इसलिए मैंने थर्ड प्रायोरिटी पर जो फोर्थ पॉइंट था, वो था प्रमोशन, ठीक है? तो जो नए नए इंस्टीट्यूट है, वहाँ प्रमोशन ईज़िली होंगे, जल्दी-जल्दी होंगे, क्योंकि एक समय के बाद प्रमोशन ज़रूरी हो जाते हैं, ठीक है? जो पुराने इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ प्रमोशन लेट होंगे। तो उसको मेरा था पॉइंट कि इंस्टीट्यूट कैसा है? इंस्टीट्यूट का नाम कितना है? रेपुटेड इंस्टीट्यूट होना चाहिए, ठीक है? ये सब चीज़ें थोड़ा नीचे लेकर। अब एक कमेंट बार-बार आ रहा है मुझे, केजीएमयू जॉइन करें या पीजीआई, और बहुत लोग हैं कि गोरखपुर एम्स और रायबरेली एम्स में है, वो भी। तो आपको इन 4-5 पॉइंट को देखकर ही किसी को भी जज करना है कि किस इंस्टीट्यूट में जाना है, ठीक है? पीजीआई और केजीएमयू दोनों लखनऊ में ही है, ठीक है? एक स्टेट केजीएमयू जो है प्योरली स्टेट है, जबकि पीजीआई ऑटोनोमस स्टेट है, ठीक है? और सैलरी दोनों की सेम है, ठीक है? अब आपको देखना है कि आपको कौन-सा जॉइन करना है, कौन-सा नज़दीक पड़ रहा है या कम्फ़र्ट कहाँ आप फ़ील करेंगे। थोड़ा बहुत हो सकता है कि यहाँ वर्कलोड ज़्यादा, वहाँ कम हो, या वहाँ ज़्यादा हो, यहाँ कम हो। प्रमोशन का आप देख सकते हैं केजीएमयू और पीजीआई में वर्कलोड और प्रमोशन। न तो दोनों इंस्टीट्यूट इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं काम करने के लिए, नर्सिंग ऑफिसर के लिए, ठीक है? तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नर्सिंग रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहेंगे हम। अभी अगले दिन एक वीडियो आएगी जिसमें हम बताएंगे कि एम्स से कैसे बीएससी नर्सिंग करें, या यूपी में जितने सरकारी कॉलेज हैं जैसे केजीएमयू, पीजीआई, आरएमएल, ठीक है, सिफई, वहाँ से कैसे बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है? बीएचयू पर भी एक मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा कि वहाँ पर कैसे बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, क्या फ़ी है, क्या स्ट्रक्चर है, पीजीआई में क्या फ़ी स्ट्रक्चर है, आरएमएल में, और सबका फ़ी स्ट्रक्चर के साथ मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।